नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरी पालन योजना के विषय में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। इससे आप महीने के 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो इस बकरी पालन योजना के विषय में आज हम एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप NLM योजना के तहत अगर लोन लेते हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और यदि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेते हैं तो इस पर भी आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, वो भी बिना गारंटर के, जिसमें कोई भी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बकरी पालन योजना के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब मान लो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन लेना है। 20 लाख रुपए का लोन लेने में आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और 10% आवेदनकर्ता को खुद लगाना होगा, यानी 20 लाख में 2 लाख रुपए आपको लगाना होगा, 50% सब्सिडी दी जाएगी, और जो बचा 40% तो वो आपको बैंक से लोन दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे कि जैसे यह योजना क्या है, अधिकतम कितना लोन मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, शेड या बकरी पालन के लिए चारे की व्यवस्था क्या है, सब्सिडी कितनी मिलती है, ब्याज दर कितनी होती है। तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इस योजना के बारे में सब कुछ जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहला नंबर आता है कि बकरी पालन योजना क्या है। आइए अब इसके विषय में हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं बकरी पालन योजना क्या है। जी हाँ दोस्तों, NLM योजना के तहत यदि आप इस बिजनेस को छोटे रूप में करना चाहते हैं तो आपके पास 20 बकरी, उसके साथ 1 बकरा होना चाहिए, और यदि उससे थोड़ा बड़ा आप करना चाहते हैं तो आपके पास 100 बकरी और उसके साथ 5 बकरे होना चाहिए, और यदि आप थोड़ा और बड़ा यानी बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास 500 बकरी और 25 बकरे होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम 500 बकरी या 25 बकरे आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि मान लीजिए आप 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो 40 लाख रुपए में आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 40 लाख रुपए में 20 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 10% आवेदनकर्ता को खुद लगाना होगा, यानी 40 लाख में 10% के हिसाब से 4 लाख रुपए आवेदनकर्ता को लगाना होगा। तो और बचे हुए जो 40% है वो आपको बैंक से लोन दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये योजना अगर आप मुद्रा योजना के तहत लेते हैं तो मुद्रा योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, उसमें आपको कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो इच्छुक हैं बकरी पालन करने के लिए वो सभी लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। इस पर कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो इसके लिए आवेदन ऐसे सभी लोग कर सकते हैं जिनको इस बकरी पालन का बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल पढ़ाई वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको इसके लिए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इस योजना या इस बिजनेस का अनुभव रखता है वो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकता है, उससे प्रॉफिट ले सकता है, तो ऐसे लोगों को मान्यता दी जाती है जिसके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद है मेन पॉइंट कि बैंक लोन लेने की शर्तें क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत मुख्य पॉइंट है। आप जो मैं बता रहा हूँ इसको एक नोट कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से तैयारी करके ही इस बिजनेस के लिए आगे बढ़िए। तो बैंक लोन लेने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी सबसे पहले होना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, और एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मतलब है कि जैसे आपका बिजनेस प्लान क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कितने जानवर आप खरीद रहे हो, कौन सी नस्ल के जानवर खरीदना चाहते हो, आगे भविष्य में और क्या प्लान है, पशुओं को चारे की व्यवस्था वगैरह आप कहाँ से करेंगे, क्या व्यवस्था है उसकी, पशुओं के लिए शेड की क्या व्यवस्था है, जहाँ पर पशु रहेंगे उनके लिए शेड की क्या व्यवस्था है,
तो जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अहम होती है। इस प्रकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करें, और क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर ही बैंक यह तय करती है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या कितना प्रॉफिट आपका बिजनेस देगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही देखकर बैंक यह भी तय करती है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी तैयार होगी तो बैंक उससे अनुमान लगा लेगी कि आपका बिजनेस प्रॉफिट वाला है, तो उसमें लोन लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार करें, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट है, जी हाँ दोस्तों, अगला है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, बैंक आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देखता है। यदि आपके पास ट्रेनिंग होगी, आपके पास अनुभव होगा, आपके पास प्रशिक्षण होगा, तो आप बिजनेस उतना ही अच्छा कर पाएंगे, बैंक डिसाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब ट्रेनिंग के लिए बहुत से सरकारी संस्थान खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाकर 15 दिन की 30 दिन की ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र महाविद्यालय खुला होता है। आप वहां पर जाकर 15 दिन या 30 दिन की ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेकर उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो उससे ये लाभ होगा कि बैंक आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपका लोन मंजूर कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगला टॉपिक है लीज एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस बिजनेस के लिए शेड वगैरह बनवाना होता है, चारे की व्यवस्था करनी होती है। तो इसके लिए आपके पास जमीन कितनी है, जमीन होना चाहिए, उसके कागज होना चाहिए। यदि आपकी खुद की जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, उसके कागज होना चाहिए, रजिस्ट्री वगैरह आपके नाम पर होना चाहिए। और यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है, आप दूसरे की जमीन पर यह बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए लीज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और लीज एग्रीमेंट कम से कम 10 साल के लिए होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लीज एग्रीमेंट कम से कम 10 साल के लिए होना चाहिए। उस एग्रीमेंट के पेपर जो होते हैं, एग्रीमेंट वाले कागज, वो आपको लगाना होंगे उसी आवेदन के साथ, और बैंक में जमा करना होगा। दोस्तों अगला पॉइंट है सिविल स्कोर। जी हाँ, आपका सिविल स्कोर बैंक देखती है। कहीं आपने किसी और बैंक से, किसी और संस्था से लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो आपने समय पर क्या पेड किया है। अगर यदि आपने समय पर उस लोन को चुकता कर दिया है तो आपका सिविल स्कोर गुड होगा। यदि आपका सिविल स्कोर 800 से 900 भी है तो एक्सीलेंट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और सिविल स्कोर देखकर आपको बैंक जल्दी ही लोन प्रोवाइड करती है। और आपका जो इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट रेट भी, अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है तो कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है, जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपका रेसिडेंस प्रूफ हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया। जी हाँ दोस्तों, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी लगा सकते हो। रेसिडेंस प्रूफ में आप रेसिडेंस कागज, और दूसरा हो गया अपना ये राशन कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, ये सब आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए, सेविंग खाता होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको लोन मिलने में आसानी जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ जरूरी सवाल की, जो आमतौर पर आम लोगों के मन में उठते हैं। तो जैसे कि इसमें हो गया कि अधिकतम लोन कितना मिलता है, ब्याज कितना लगेगा, लोन वापस करने का समय क्या होगा, ब्याज दर क्या होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अधिकतम लोन कितना मिलता है, इस पर हम बात करते हैं। पहले तो अधिकतम लोन आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर निर्भर करती है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी अमाउंट की है, उस हिसाब से अधिकतम लोन इस पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 40 लाख की है, 40 लाख की है, तो 40 लाख में 50% सब्सिडी हो गई। 4 लाख रुपए आवेदनकर्ता को खुद लगाना होगा, और बचे हुए 16 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा। दूसरा पॉइंट आता है ब्याज कितना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर वही बात में आ गई कि सिविल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उस हिसाब से ब्याज लगती है। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट है तो आपको ब्याज में काफी छूट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी एक मोटा मोटी मिनिमम हम मान लें तो 10% से 12% ब्याज अधिकतम लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो 10% से 12% ब्याज लग सकती है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, अब अगला सवाल है, जैसे कि बहुत से लोगों के मन में रहता है कि क्या सेट पहले बनाना होगा, बकरी पहले खरीदनी होगी, बाद में हमको लोन मिलेगा या आवेदन करना होगा। तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं, आपको पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है अच्छी, उसको बैंक में जाकर देना है। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपका लोन पास हो जाएगा तो लोन पास होने के बाद आपको, फिर जब लोन पास हो जाए तब आपको काम चालू करना है। आपको सेट वगैरह बना लेना है, बकरी वगैरह सेट बनने के बाद लेना है। तो जब आपका आधा सेट का काम हो चुका होगा 50%, तब आपको सब्सिडी की जो 50% राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और फिर आप आगे का वर्क चालू रख सकते हैं। और लोन पास होने के बाद ही आपको ये बकरी वगैरह लेना होगा, पूरा कार्य करवाना होगा। तो लोन की जब 50% राशि आपको मिल जाएगी तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस लोन के मिलने के बाद 1 साल तक आपको कोई भी किस्त जमा नहीं करनी होती है। 1 साल के बाद से आपकी किस्तें चालू होती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50% राशि यानी सब्सिडी की 50% राशि आपको कार्य शुरू होते समय आपको दे दी जाएगी। और जब आपका कार्य शुरू हो चुका होगा, 6 महीने गुजर चुके होंगे, आपका बिजनेस रनिंग में आ चुका होगा, तब बैंक से अधिकारी आएंगे। अधिकारी गण आकर आपका विजिट करेंगे कि आपके बकरी के चारा वगैरह की क्या व्यवस्था की है, आपका सेट कितने एरिया में है, आपका बिजनेस किस स्तर पर रनिंग कर रहा है, ये सब कुछ वो वेरीफाई करेंगे। एक एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। जब उनको सब कुछ सही मिलेगा, सब कुछ ओके मिलेगा, तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट आगे भेज देंगे। जब आपकी रिपोर्ट आगे चली जाएगी तो उसके बाद आपकी बची हुई 50% की जो सब्सिडी है, जो लोन का पैसा है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि आवेदन कहाँ करना है। तो ये स्वाभाविक बात है, आप नज़दीकी बैंक शाखा जाइए, वहाँ पर अधिकारियों से मिलिए, चर्चा कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, सब पूरी प्रक्रिया वो बताएंगे। आप सभी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करके बैंक से आवेदन कर सकते हैं। और यदि वहाँ पर उस बैंक में ऑनलाइन आवेदन फील्ड करने की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप बैंक अधिकारी से मिलकर ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करना है तो वो व्यवस्था भी इसमें दी गई है, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप www.udyamimitra.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और यदि आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि www.nlm.udyamimitra.in वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इन वेबसाइटों में जाकर आप खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी के द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह है कि आप ऑफलाइन आवेदन करिए, बैंक में जाकर अधिकारियों से मिलिए, सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करिए, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और भी जो भी जानकारी लगती है आपको, तो सभी डॉक्यूमेंट्स एकत्र कीजिए और बैंक के द्वारा आवेदन करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जानकारी समझ में आ चुकी होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए यही जानकारी थी। आगे भी और एक नई जानकारी के साथ हम मिलते रहेंगे।